हेलो बच्चों, आज हम क्लास थर्ड का लेसन नंबर 12 पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। वर्किंग फॉर लिविंग, वी ऑल डू वर्क टू अर्न मनी टू फुलफिल आवर डे टू डे नीड्स। हम रोज़ काम करते हैं कि हम कमा सकें, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। एनी एक्टिविटी विच हेल्प अस टू अर्न मनी इज़ कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन। अब हम कोई भी काम करते हैं जिसकी मदद से हमें पैसे मिलते हैं, उसे हम ऑक्यूपेशन कहते हैं। We take up and occupation according to our needs and what we can do. हम ऑक्यूपेशन चुनते हैं कि हम जो कर सकते हैं, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। पीपल वर्क एज फार्मर्स, कारपेंटर्स, कॉबलर्स, टेलर्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल सेलर्स, लेबरर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज एंड टीचर्स। ये कुछ ऑक्यूपेशन है जिनकी मदद से हम पैसे कमाते हैं। सम पीपल वर्क इन ऑफिस, और कुछ पीपल्स होते हैं, कुछ व्यक्ति जो ऑफिस में काम करके पैसे कमाते हैं। डिफरेंट ऑक्यूपेशंस। एग्रीकल्चर, एज मोस्ट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज़ रूरल। हमारी इंडिया में से ज़्यादा पॉपुलेशन देहाती है, रूरल है। फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ अवर कंट्री। फार्मिंग मेन ऑक्यूपेशन है, मुख्य व्यवसाय है हमारी देश। Food, grains, sugarcane, vegetables, fruits, cotton, jute, tea, coffee and spices are grown in our country. ये कुछ फूड ग्रेन्स हैं जो हमारी कंट्रीज़ में उगाए जाते हैं। मैनी पीपल वर्क इन द फील्ड टू प्रोड्यूस दिस क्रॉप्स। मोर देन हाफ ऑफ द पीपल इन इंडिया आर फार्मर्स। आधे से ज़्यादा लोग फार्मर्स हैं हमारी इंडिया में। दे डिपेंड ऑन फार्मिंग फॉर देयर लिविंग। एनिमल रेयरिंग, कैटल मीन्स काउ, बुल्स एंड बफेलो। कैटल होते हैं पशु, जिनमें आते हैं काउज, बुल्स, बफेलो एक्सेट्रा। मोस्ट ऑफ द फार्मर कीप दीज एनिमल्स ऑन देयर फार्म। कुछ जानवर होते हैं वो जो फार्म में रखे जाते हैं। सम फार्मर्स कीप शीप एंड गोट ऑल्सो। कुछ फार्मर्स होते हैं जो शीप को और गोट को भी इंक्लूड करते हैं। सम कैटल्स some cattle गिव मीट एंड मिल्क। कुछ जो कैटल्स होते हैं पशु, वो हमें मिल्क और मीट प्रोवाइड करते हैं। दीज एनिमल्स हेल्प देम इन वर्क ऑल्सो। ये हमारी काम में भी मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्लॉक्स कैन बी यूज टू पुल कार्स और प्लफिंग फील्ड। जो ब्लॉक्स होते हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं? खेत जोतने में होते हैं और कार्ट को खींचने में, गाड़ी को खींचने में मदद करते हैं। पोल्ट्री मीन्स कीपिंग बर्ड्स फॉर मीट और एग्स। पोल्ट्री होती है मुर्गी पालन। ये हमें मीट और एग प्रोवाइड करती है। इट इंक्लूड्स हैन, डक्स एंड गीज। पशु पोल्ट्री में, मुर्गी पालन में हैन को, डक को इंक्लूड किया गया है और गीज को। These birds need very little to feed as compared to sheep or cows. ये जो बर्ड्स होती हैं इनमें बहुत ही कम ज़रूरत होती है खाने की, काऊ के और शीप के मुकाबले। फिशिंग, पीपल हु लिव बाय द सी कैच एंड सेल फिश एंड अदर सी फूड। जो लोग नदियों में से या सागरों में से मछलियाँ पकड़ते हैं और उन्हें बेच देते हैं, इससे उन्हें पैसे अर्न होते हैं। डेट इज़ हाउ दे अर्न मनी एंड वी गेट टू ईट अ वेराइटी ऑफ फूड। ऐसे ही ये पैसे कमाते हैं और खाना खाते हैं और हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। फिश इज़ ऑल्सो कॉट इन रिवर्स एंड लेक। फिश कहाँ कहाँ? रिवर्स में और लेक्स में पकड़ सकते हैं। द ब्रीडिंग एंड रेयरिंग ऑफ फिश इज़ कॉल्ड पिसीकल्चर। मछलियों का पालन पोषण करना पिसीकल्चर कहलाता है। अब आते हैं फॉरेस्ट्री पर। फॉरेस्ट आर सोर्स ऑफ इम्पोर्टेंट मटेरियल सच एज वुड, गम, रबर, रेजन्स एंड हर्ब। जो फॉरेस्ट होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जैसे वुड, गम, रबर, रेजन्स एंड कुछ जड़ी बूटियाँ। दिस प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर मैनी इंडस्ट्रीज। ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को भी रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। माइनिंग, mining is another important occupation. Mines have gold, coal, diamonds, metals and minerals. जो माइनिंग होता है ये दूसरा मुख्य व्यवसाय है।
माइंस में क्या क्या आता है? कोल आता है, कोयला, सोना, हीरा, मेटल, खनिज पदार्थ आते हैं और कुछ धातु आते हैं। माइनर्स ब्रिंग दीज आउट फ्रॉम द माइंस। जो माइनर्स जो इन्हें खोद के निकालते हैं उन्हें माइनर्स कहते हैं, और जिस जगह से निकालते हैं उन्हें माइंस कहते हैं। मीका एंड पेट्रोल आर सम अदर यूजफुल मिनरल्स। मीका और पेट्रोल कुछ दूसरे उपयोगी खनिज पदार्थ हैं that miners bring out from the mines. Some minerals like iron are used to make machines. कुछ खनिज पदार्थ जैसे आयरन है वो मशीन को बनाने में यूज़ होती है। फैक्ट्री वर्कर्स मेक मशीन्स लाइक इंजन्स, व्हीकल एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। जो फैक्ट्री में वर्कर्स होते हैं, काम करते हैं, वो मशीन्स में इंजन, व्हीकल और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगाते हैं आयरन की हेल्प से। गोल्ड, सिल्वर एंड डायमंड आर यूज टू मेक ज्वेलरी। जो गोल्ड और सिल्वर होते हैं और डायमंड, इनका यूज़ सोने के आभूषण बनाने में यूज़ होता है, सोने, चांदी या हीरों के। गोल्ड स्मिथ एंड सिल्वर स्मिथ मेक ज्वेलरी। जो गोल्ड स्मिथ होता है और सिल्वर स्मिथ होता है वो ज्वेलरी बनाने में काम आता है। नहीं, जो गोल्ड के सामान बनाते हैं उन्हें गोल्ड स्मिथ कहते हैं, और जो सिल्वर के सामान बनाते हैं उन्हें सिल्वर स्मिथ कहते हैं। इंडस्ट्रीज, अ प्लेस वेयर रॉ मटेरियल सच एज कॉटन, जूट, शुगर केन, वुड आर प्रोसेस्ड इनटू मच मोर वैल्यूएबल गुड्स इज कॉल्ड एन इंडस्ट्री। अब वो प्लेस जहाँ पे मटेरियल को, कच्चे मटेरियल को, जैसे कि कॉटन, जूट, शुगर केन, वुड और उन्हें प्रोसेस किया जाता है, तो इनसे हमें फिनिश्ड गुड्स मिलते हैं, वैल्यूएबल गुड्स, जो हम फिर घर पे अपने आप यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करते हैं। A large number of people work in different industries. Industry can be small, medium और large scale. बहुत सारे लोग इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं। इंडस्ट्रीज़ छोटे, मध्यम और बड़े स्केल पर भी होती हैं। ये हम देख सकते हैं पिक्चर में इंडस्ट्रीज़ कैसी होती हैं। अब आते हैं ऑक्यूपेशन पे। ऑक्यूपेशन इन द सिटीज़ एंड टाउन्स आर नॉट बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। जो ऑक्यूपेशन व्यवसाय है सिटीज़ में और टाउन्स में वो एग्रीकल्चर पर बेस्ड है, जो एग्रीकल्चर पर बेस्ड नहीं है, सॉरी माय मिस्टेक। अर्बन ऑक्यूपेशन प्रोवाइड सर्विसेज। जो अर्बन ऑक्यूपेशन होते हैं, जैसे जो शहर में होते हैं, वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सम ऑफ देम रन बिजनेस और वर्क इन इंडस्ट्रीज़। उनमें से कुछ बिजनेस चलाते हैं और कुछ इंडस्ट्रीज़ में वर्क करते हैं। मैनी पीपल वर्क इन ऑफिसेज। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, कई पीपल ऑफिस में वर्क करते हैं। अदर सेल थिंग्स इन शॉप लोकेटेड इन मॉल्स एंड मार्केट। और कुछ लोग मॉल्स में और मार्केट्स में काम करते हैं सामान सेल करने में। सम अदर सर्वन ऑक्यूपेशन आर दोज ऑफ डॉक्टर, इंजीनियर्स, टीचर्स, सोल्जर्स, एक्टर्स, सिंगर, आर्किटेक्ट, रिपोर्टर, पायलट्स, बैंकर, लॉयर्स, आर्टिस्ट एक्सेट्रा। ये कुछ ऑक्यूपेशन है, प्रोफेशन है जो सिटीज़ में देखने को मिलते हैं। पिक्चर्स में हम देख सकते हैं ये है इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, सोल्जर, रिपोर्टर, टीचर। थैंक यू।